अब हम लोग जो है बात करेंगे मूल अधिकार का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये 7वां नंबर वीडियो है। 7वां नंबर वीडियो देखने से पहले प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर जो है संविधान का एमसीक्यू लिखा गया है, उसमें जो है मूल अधिकार में सबसे पहले 6 नंबर वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद 7वां देखिए। इसमें जो है हम लोग देखेंगे यह जो क्वेश्चन चल रहा है वीडियो, इसमें टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4.0, आईएएस, पीसीएस, ठीक है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में यह समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन के जो लेवल रखे गए हैं वह 0 से 0 तक, मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन है। सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन सबसे पहले जान जाइए, यह क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह हजारों प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन 1975, तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978 और चौथा ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या कर दिया गया है, मूल अधिकार की कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा बाहर किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाहर किया गया, नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को बाहर नहीं किया गया। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भी नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें जो है गोवा के विषय में बताया गया है, यहाँ पर भी नहीं है। अब जो है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978, यस, ये सही होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। जो इसका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके विषय में जान जाते हैं, संपत्ति के कौन कौन से अधिकार थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार, ठीक है, और इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो क्या क्या उसमें से बाहर किया गया, ध्यान दीजिए। जो भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। लेकिन संपत्ति के अधिकार जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 जो है, ये संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है भाग 3 से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और हटा करके इसको कहाँ ले जाया गया, भाग 12 में, भाग 12 के अध्याय 4 में। किस भाग में गया, भाग 12 में, और अनुच्छेद 300 में चल गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार जो भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(च), अनुच्छेद 31 को जो है संपत्ति के अधिकार से क्या किया गया, हटा दिया गया, और हटा करके उसको जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 में ले जाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार, है ना, यूपीआरओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार, पहला ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित हो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, जो मौलिक अधिकार क्या है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार को भी हम लोग निलंबन कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं? ठीक है, ऐसा भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी इतना पावर नहीं दिया गया है, इससे ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जो मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ठीक है,
क्या उसको निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति की इच्छा पर? ठीक है, तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यस, युद्ध या वाह आक्रमण हो, ठीक है, वित्तीय आपात हो, यानी आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब जो है 31 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माण के समय मूल अधिकार कितने थे? 6, 7, 8, 10। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि संविधान का जब निर्माण हुआ, जब संविधान बना, संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना। कब बना? 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बना, तो उस समय जो है जो मूल अधिकार थे, उस समय मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए कह रहा है 6, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 8 और ऑप्शन डी कह रहा है 10। इसमें कौन सा सही होगा? 7। यानी ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो मूल अधिकारों की संख्या जो है 7 थी। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान बताया गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से जब बाहर कर दिया गया तो उसके बाद जो है कितना बच गया? 6 को बचा। लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे संविधान निर्माण के समय, 7 आंसर होगा। क्या होगा? 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मूल संविधान या संविधान निर्माण के समय, मूल संविधान या संविधान निर्माण के समय जो है जो मूल अधिकार थे, उस समय जो है मूल अधिकार कितने थे? 6 गो थे। ठीक है, चलिए अब जो है उस समय जो है 7 गो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में मूल अधिकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो क्या है? 6 है। अगर प्रश्न पूछे कि मूल अधिकार कितने? 6। वर्तमान मूल अधिकार कितने? 6। संविधान निर्माण के समय मूल अधिकार कितने? 7। ठीक है, या मूल संविधान में जो संविधान स्टार्टिंग बना हुआ था, मूल संविधान में जो है मूल अधिकार कितने? 7। इस बात का ध्यान देंगे, जैसा प्रश्न वैसा जवाब। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन का आगे व्याख्या देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का जो है व्याख्या देख रहे हैं। बात करेंगे वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। ठीक है, अब इस वर्तमान में जो मूल अधिकार 6 हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पहला मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है। इसके बाद जो है इसके बाद दूसरा मूल अधिकार की बात करेंगे। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके बाद अब जो है बात करेंगे तीसरा मूल अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसके बाद चौथा जो मूल अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, जो चौथा मूल अधिकार है वो क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक। इसके बाद जो है अब बात करेंगे पांचवा मूल अधिकार। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो छठवां मूल अधिकार है ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समता के अधिकार में क्या होता है कि कानून के नजरिए में सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, और सभी लोगों के साथ क्या करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, विधि की समता भी इसमें बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है तो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक निहित है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये सब बातें क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है निहित है। इसके विषय में डिटेल में अगर जाना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो थ्योरी वाला वीडियो है वहां पर इसके विषय में विस्तार से क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें ये बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में
कि फैक्ट्रियों या कल कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उससे किसी प्रकार का घरेलू काम न करवाया जाए, या फैक्ट्रियों में या दुकानों में या होटलों में काम न करवाया जाए। अगर ऐसा किया जा सकता है, ऐसा अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है दिया गया है। इसके अलावा इसमें ये भी है कि अगर कोई महिला मातृत्व अवकाश में रहती है, ठीक है, और उस कंडीशन में मातृत्व अवकाश में रहने समय उसको जो है वर्तमान में 180 दिन की छुट्टी जो है दे है, ठीक है। अगर कोई कंपनी उसको छुट्टी नहीं देती है तो उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह छुट्टी से वापस आती है तो कोई कंपनी वाला निकाल देता है, तो वह कंपनी वाला ऐसा उसके साथ जो है नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यह बात जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है निहित है। अब जो है आगे बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 25 से 28 तक निहित है। इससे बताया गया कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज से अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए अपने अपने त्योहार को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। अब जो है आगे बात करते हैं पांचवा नंबर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। इसमें जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति के विषय में बताया गया है, ठीक है, कि वो अपने अल्पसंख्यक जो अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं और उसको जो है उसमें शिक्षा जो है दे सकते हैं। अब जो है छठवां नंबर की बात करेंगे। छठवां नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। यदि हमारे इन पांचों मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, पांचों मूल अधिकार क्या होता है, उल्लंघन, पहले से पांचों मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो छठवें के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके अपने इस पांचों मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पांचों मूल अधिकार को छठवें के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में केस दाखिल करके अपने पांचों मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं कि अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट है। जैसे बात करेंगे कि पटना, ये जो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, पटना में है। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में है, ठीक है। बिहार का जो हाई कोर्ट है वह पटना में है। अगर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली का हाई कोर्ट कहाँ है, दिल्ली का हाई कोर्ट कहाँ है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में। वहां से अगर यूपी का मामला है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिहार का मामला है तो पटना हाई कोर्ट में केस दाखिल करके अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।